नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। हजारीबाग, जिसे एकीकृत बिहार का शिमला कहा जाता था, प्रकृति ने इसे दोनों हाथों से खूबसूरती दी है। हजारीबाग एक ऐसा शहर है जिसको अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र हो सकता है। हजारीबाग में बहुत कुछ ऐसा है जिसे डेवलप करने की ज़रूरत है, लेकिन सालों बीत गए, लेकिन वैसी वो डेवलपमेंट कभी हो नहीं पाई। इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस महासचिव मनोज नारायण भगत और भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश श्रीवास्तव जी मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहेंगे, हजारीबाग इतना पुराना जिला, हर मामले में समृद्ध, चाहे प्रकृति की बात करें, चाहे आप किसी स्पॉट्स को देख लें, या फिर हजारीबाग को देखिए, चौराहों का शहर है, वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया जैसा लोग सोचते हैं। इसके पीछे की मूल वजह क्या है? इसकी मूल वजह है, कोई चीज़ कितनी भी अच्छी रहे उसको और अच्छा करना या उसकी अच्छाई को बचा के रखना, वो चूँकि हम लोग लोकतंत्र में हैं तो सरकार का जिम्मा होता है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इसकी पोटेंशियल को, इसकी क्षमता को और जितने अच्छे ढंग से आपने अभी रखा, इस रूप में किसी ने कभी लिया होता तब ना इस पे ध्यान देते। तो कहाँ कमी है? पॉलिटिकल कमी है, पॉलिटिकल व्यू में कमी है? हाँ, सोच में तो निश्चित रूप से कमी है। जो हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा अब झारखंड है, पहले एक बिहार था, अब जो झारखंड है, मेरा अपना ही मानना है कि इसकी ज़मीन के अंदर के खजाने पे, तिजोरी पे नज़र लोगों की रही, लेकिन जो ईश्वर ने, प्रकृति ने ज़मीन के ऊपर जो सुंदर हमें जो छटा दी है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो जंगल हैं, जो पहाड़ हैं, जो यहाँ पे पुराने मंदिर हैं, जो यहाँ पे झील हैं, उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। यहाँ पे उत्खनन पे जितना ध्यान दिया गया उतना मनन ज़मीन के ऊपर की चीज़ों पे नहीं दिया गया। इसका एक कारण मैं ये भी मानता हूँ। मनोज जी, आप किसे दोषी मानेंगे? हजारीबाग को उपनिवेश के रूप में 4 इंजन की सरकार थी 2019 तक। रघुवर दास की सरकार थी, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, भाजपा की केंद्र में सरकार है। नगर निगम में भाजपा का कब्जा है, जिला परिषद में भाजपा का कब्जा है। हजारीबाग की स्थिति क्या है? आज एनएच मेन रोड आप देखिएगा, विधायक जी के सिनेमा हॉल के ठीक सामने, ये जर्जर स्थिति पर है। ये हजारीबाग के लिए दुख का विषय है। ये बहुत सोचनीय और मननीय प्रश्न है कि उस रोड पर सैकड़ों लोग जाते हैं और उसी रोड पर मुक्तिधाम भी बसा हुआ है। सोचिए, लाश भी जो जाता है वो भी डगडगा के जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और 4 इंजन की जो सरकार 2019 में चल रही थी, उसके ऊपर एकदम आप समझ लीजिए कि हजारीबाग को लूटने का काम किया गया है, जिसका पूरे लोग हजारीबाग मर्माहत स्थिति में। और आने वाले दिन में हर चुनाव में इसका चोट मिलेगा जनता के बैलेट के द्वारा। हरीश जी, इन्होंने सीधे सीधे भाजपा पर आरोप लगा दिया, कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, 4 इंजन की सरकार बता दिया इन्होंने, निगम और जिला परिषद को भी जोड़ लिया। हाँ, ये बोलने में तो लोकतंत्र में किसी को तो मना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता का कुछ सोचने की शक्ति नहीं है। जनता ये जान रही है कि रघुवर सरकार के समय में जितना रोड का काम और जितना विकास का काम हुआ है, इतना कभी भी जो विपक्ष के भी जो थे उस समय विधायक, उन लोगों के खोज के रोड बनाते थे कि जब बच नहीं रहा था रोड बनाते थे। किसी एक विषय पर कहाँ का रोड नहीं बना है उसमें विधायक, 4 इंजन, ये आपने एक बहुत ही मोटा मोटी नॉन पॉलिटिकल स्टैंड लिया था कि इतना सब कुछ एकीकृत बिहार की बात करके, झारखंड की बात करके, यही दिक्कत है कि हम लोग क्या है, हमारी सोच जो बदल गई है, यही इसके विकास के अवरुद्ध होने का जो मुख्य कारण ये है कि हम लोग किसी चीज़ को पक्ष विपक्ष के रूप में देखते हैं। मेरा कहना है कि हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें, जो काम अच्छा हो रहा है उसमें हमारा क्या सहयोग रहा। अभी आप देख लीजिए कि जो हाल चल रहा है, अभी तो सारा का सारा विपक्ष, रोड नली गली उनकी सरकार है, लेकिन जितना ध्यान वो लोग अभी किसान आंदोलन में लगा रहे हैं उतना तो और किसी चीज़ में लग नहीं रहा है। जो फंड था वो जारी नहीं किया जा रहा है। और इस सरकार के समय में सरकार को भी तो विषय था भी नहीं, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर ढंग से एक लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की थी कि जो हमारा है वो अच्छा कैसे हो। इसको हम किसी को दोष दे के बच नहीं सकते हैं।
यहाँ के, चाहे वो नागरिक हो, चाहे नेता हो, कोई दल हो, अगर ये सबके रहते हुए, ऐसा नहीं कि किसी की सरकार कभी नहीं बनी थी, सबके, आज प्रश्न ये सबके रहते हुए ये जो हालात हैं, तो आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो मेरा ये कहना है कि सोच में जब हम खाली सिर्फ उत्खनन पे ध्यान देंगे, तो ज़मीन के अंदर की तिजोरी पे ध्यान देंगे, और ज़मीन के ऊपर हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये बगल में हमारा नेशनल पार्क है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा क्या कहते हैं, अब अलग हो गया, लेकिन छिन्नमस्तिका है, फिर भद्रकाली है, फिर सलपन्नी डैम है, हम तो सुंदर झील। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर रहे हैं। दिशा हमारा जो सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आप पूछिएगा राजनीतिक रूप से, तो हम लोगों ने जो रशियन पैटर्न अपनाया था 5 वर्षीय योजना का, उससे डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन फाइलेरियल डेवलपमेंट हो गया। फाइलेरिया एक बीमारी है, हाथ बढ़ गया, बड़े बड़े शहर बन गए, बड़े बड़े मॉल बन गए, बड़े बड़े, लेकिन ज़मीन पर जो गांव का देश था, हमारा देश गांव का है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहली बार गांव की ओर, सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस चीज़ को जानिए, उन छोटी छोटी बातों के तो कोई जिक्र ही नहीं करता था। पहले बड़ा होने के लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन ये जो अब जब पार्टी की बात आई कि भाजपा एक पहली पार्टी है जो सफाई की बात कर रही है, झाड़ू लगाने की बात कर रही है, घर की बात कर रही है, बिजली को घर तक ले जाने की बात कर रही है। एक आदमी हमारे नज़र में है, एक एक आदमी हमारे नज़र में है, कोई कस्बा, कोई वर्ग, कोई वो हमारे उसमें नज़र में नहीं है। तब अब जो विकास होगा वो फाइलेरियल नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, सतत होगा, क्रम बराबर होगा, लेकिन सामूहिक होगा। मेरा ये कहना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हाल के दिन में एक व्यक्ति आए थे दिल्ली से, मैं उनको कैनरी और झील दोनों स्थानों पे लेके गया था। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शहर के बीचों बीच में कोई इतना सुंदर जगह हो भी सकता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सांसद भी आपके, विधायक भी आपके, और लंबे समय तक लोगों ने यहाँ वोट दिया, लेकिन ये दोनों जगह जो उपेक्षित है, क्यों? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि उस पर ध्यान नहीं है। चर्चाएं में होते, संजोग से मैं सांसद जी से भी बहुत, हजारीबाग के विषय में बात करता हूँ, माननीय विधायक जी से भी हमारी बातें होती हैं, सारी चीज़ें उनके जहन में हैं। जैसे अगर वो उनके जहन में होती, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज खुला है, फिर पद्मा के अंदर वो देखिए अपना जो कृषि अनुसंधान केंद्र खुला है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ नहीं उस पर आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर अब आ जाते हैं, चूँकि आपको मैंने कहा ना कि जो छोटे छोटे काम से ही बड़ा काम होता है, तो इन लोगों की नज़र में है। और अभी मेरे पास वो कोई ये नहीं है, वो एग्जैक्ट जानकारी मेरी नहीं है, लेकिन झील के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास तो हुए हैं, लेकिन और प्रयास की ज़रूरत है जो लोग करेंगे। उसी तरह से कन्हरी के भी सौंदर्यीकरण के लिए भी काम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करें। उन लोग के सारे चीज़ को सिर्फ नेता ही नहीं, एक नागरिक है, झील उनको भी दुख देता है, पहाड़ उनको भी दुख देता है कि ऐसा क्यों। ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ सांसद नहीं है, ऐसी किसी पार्टी की नहीं है, एक नागरिक भी हैं, हजारीबाग के यहीं जन्मे बड़े हैं। जैसे आप दुखी हैं, ये भी दुखी हैं कि झील का, वो भी दुखी हैं, वो क्रम आएगा। मनोज जी ये कह रहे हैं कि सांसद की नज़र में है, उनको भी दुख देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो वो नज़र देखते देखते वो 5 साल, एक टर्म बीता, सेकंड टर्म आ गया और कुछ हो नहीं सका झील को लेके। या कन्हरी की बात करें, सीढ़ियाँ टूटी हुई है, रेलिंग तक नहीं बन सका ऊपर जाने के लिए। झील का आप सुंदरीकरण का बात कर रहे हैं, तो आप ये आपको जेहन में होना चाहिए, झील में एक फव्वारा लगा था नगर निगम के द्वारा। आज उस फव्वारा का क्या स्थिति, नामो निशान तक नहीं है। तो क्या उसके अधिकारी नगर निगम के मेयर, उपमेयर सोए हुए हैं? क्यों न उस पर जांच किया जाता है? क्यों न उस ठेकेदार को और जो उस योजना को लाया है उसके ऊपर क्यों नहीं कानून कार्रवाई किया जाता है? सिर्फ जनता के ऊपर होल्डिंग टैक्स लाने के लिए और ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए उसको 15 दिनों 1 महीने का समय दिया जाता है। ये बिल्कुल जनता के साथ नाजायज तरीका, जनता का शोषण करने का एक तरीका बन गया है। और जितने भी नगर निगम की योजना बोलते हैं, झील में सारा योजना का बंदर बाट हुआ है। ये अब सोचने का विषय है कि इतना अच्छा फव्वारा लगाया गया था। आज बिरसा चौक, जिसको बस स्टैंड बोलते हैं, वहाँ भी एक फव्वारा के स्टैंड बना हुआ था, जिला परिषद चौक के पास भी बना हुआ था। आज आप वस्तु स्थिति देख लीजिए, न फव्वारा है, न मशीन है, न पानी का टैंक है। तो इसका मतलब इस सरकारी पैसा का क्या हुआ? तो उसके ऊपर क्यों नहीं आज कार्रवाई किया जाता है? नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर अगर ये योजना को देख रहे थे तो क्यों सोए हुए हैं? क्यों नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई किया जा रहा? तो हमारा ये आपके आवाज़ टीवी हर्षित के माध्यम से उन लोगों पर मेरा पैगाम है, उन जितने भी योजना को लगाएं या जो
ठेकेदार लाया जो इस योजना को लाया उसके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई किया जाए और योजना उस चीज़ को फव्वारा को तुरंत उसको बनाया जाए और जनता के रूप में पेश किया जाए। आपने कार्रवाई की बात की, सरकार आपकी हाथ कहाँ बंधे है? आप लिख के दीजिए, नगर निगम तो कुछ लिख के ही नहीं देता। चतरा में आपको मैं बताता हूँ, चतरा में होल्डिंग टैक्स 45% कम हुआ है। वहाँ के बोर्ड निगम ने इसको पास करके सरकार को भेजा। क्या आपके हजारीबाग के भाजपा के नगर निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या आज तक की बोर्ड का बैठक में होल्डिंग टैक्स कम करने का प्रस्ताव डाले हैं? 4 इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं प्रयास किए? आज उसके ऊपर उन्होंने और क्या किया कि एक वाटर यूजर टैक्स को पब्लिक के ऊपर लाद दिया गया है। तो ये पब्लिक के साथ बेवजह से पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, जबकि आपके घोषणा पत्र में आपने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी नगर निगम में तो हम होल्डिंग टैक्स को कम करेंगे। क्या आपने किया? ये सोचने का विषय है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आज मेयर उप मेयर आपस में एक ही पार्टी के हैं, लेकिन कहाँ बोर्ड का बैठक होता है? ये सोचने का विषय है। तो हजारीबाग का विकास नगर निगम के माध्यम से जो है, क्या विकास हजारीबाग का हो सक रहा है? बिल्कुल हजारीबाग का विकास नहीं हो रहा। आपस में गुटबाजी का सिर्फ मामला चल रहा है और नगर निगम एकदम सारा काम करने के लिए असमर्थ है। इसको अब नगर निगम मत बोलिए, नरक निगम बोलिए। हरीश जी, इन्होंने घपले घोटाले के आरोप लगा दिए, तो बहुत सारी बातें कही इन्होंने, और अब कह रहे हैं कि आम लोगों का विकास तो हो ही नहीं रहा, आम लोगों का दोहन भी हो रहा है टैक्स लगा के। देखिए, एक चीज़ तो है कि अगर विकास चाहते हैं तो उसके लिए राशि की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग नगर निगम में हैं, हमारी सोच नगर निगम नगर पालिका वाली नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इन्होंने कहा कि ठीक है वो फव्वारा और ये सब आज लगने के बाद वो नहीं है, तो उसके लिए मतलब ये किया जाएगा और लोग कर ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी छानबीन नहीं कर रहे हो। 3 साल समय पार हो गया, 1 साल बाद अब समय कम डाउन हो गया। कब काम किए? अरे अभी तक आपको हर महीना में बोर्ड का बैठक करना है। क्या अभी आपका 34 महीना हो गया, क्या 34 को बोर्ड का बैठक नहीं हुआ? नहीं, उस बोर्ड का बैठक जो है वो तो अध्यक्ष के ऊपर है, किस तरह से बोर्ड चलाते हैं, नहीं कराते। भैया ऐसा है कि एक ही पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, ऐसा क्या खामियां है दोनों में कि एक दूसरे को फाइल पर सिग्नेचर नहीं किया जा रहा है? तो हजारीबाग का तो विकास, ये आपस का कंट्रोवर्सी में हजारीबाग का विकास तो देखिए, कोई खामियां नहीं है। लोगों ने आपके रहते हुए, कांग्रेस के कैंडिडेट रहते हुए उसको जिताया, तो उससे अच्छा माना होगा तभी तो दिया होगा। खामियां नहीं, पब्लिक ने आपको पसंद किया, इसलिए पसंद किया कि आप बेहतर काम करेंगे जी। लेकिन क्या आपने रिजल्ट में बेहतर काम पब्लिक के लिए किया? नहीं। हमारे कुछ जगह पे दिक्कत है, कुछ परेशानियां हैं। नगर निगम को चलने का अपना उतना ढांचा का हमको नहीं पता है, लेकिन सारे लोग, चाहे वो नगर निगम के महापौर हों, चाहे उप महापौर हों, वार्ड पार्षद हों, हर एक आदमी वो चाहता है और कर भी रहा है। सभी वार्ड पार्षद चाहते हैं कि मेरे वार्ड में अच्छा काम हो, ये चाहते हैं पूरे निगम में अच्छा काम वो हो रहा है। लेकिन सिर्फ 1-2 बातें को आधार बनाकर सारी चीज को अस्वीकार करना हमको लगता है उचित नहीं है। हम बता रहे हैं, वार्ड नंबर 26 में कल्याण दास गली है, हजारीबाग के सबसे दूषित गली है। उस गली में आप अपने से जाइए तो इतना नहीं से नगर निगम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारी, वार्ड कमिश्नर सारे भाजपा के हैं। तो क्यों सोए हुए हैं? नगर निगम, आप कल्याण दास गली जाके देख लीजिए, ऐसा दूषित गली पूरे हजारीबाग में एक भी नहीं है। क्या वहां का स्थिति हो रहा है? लेकिन आज 3 साल बीत गया तो उसका काम नहीं होगा। इसलिए उसका काम नहीं होगा, उसके काम में किसी तरह का बेनिफिट नहीं होगा। काम वैसा होगा, जो रोड बना हुआ उसको तोड़ के दोबारा पीसीसी बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? इस सोचने का विषय है। जो जरूरत का काम है वो काम बिल्कुल नहीं होगा। जो कम जरूरत का काम है, जो बना हुआ रोड हो, उसको दोबारा डाला जाता है। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं हजारीबाग के विकास की बात अगर हम करते हैं तो गंदगी सबसे बड़ा अवरोधक है उसमें। साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, ये हम सब भी मानते हैं। आप कहीं किसी भी सड़क पे घूम जाए आपको गंदगी मिल जाएगी, सड़क पे बिखरी भी। तो लोग जानना चाहते हैं कि भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक है, नगर निगम में भी भाजपा के ही लोग हैं, उसके बाद भी अगर ये हाल है तो कैसे हजारीबाग का विकास में जो ये पहला अड़ंगा है साफ सफाई, ये कैसे होगा? हाँ, जैसे सांसद का दायरा अलग है, विधायक जी का दायरा अलग है, ये नगर पालिका, ये सब मानता हूँ कि दायरा अलग है। लेकिन अब सरकार तो आपकी है, नगर निगम में सरकार आपकी चल रही है, लोकसभा में सरकार आपकी चल रही है, विधानसभा में 1 साल पहले आपकी सरकार। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सांसद और विधायक जो होते हैं वो बिल्कुल अभिभावक की तरह, एकदम बिल्कुल गार्जियन ऑफ टाउन। हाँ, नहीं, गार्जियन होते हैं, गार्जियन हैं। और मेरा कहना, अभी हम लोग नगर पालिका में एक वार्ड की किसी गली की बात कर रहे हैं, वो सांसद का दायरा के अंदर तो है,
लेकिन सीधी जिम्मेवारी निगम की। तो नगर निगम में भी आपके कौन है? नगर निगम में भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, हाँ, भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीते हाँ, जी, हैं, जी, तो जी। क्यों सोए हुए हैं? कौन कहता है सोया हुआ है? क्यों नहीं काम हो रहा? काम तो दिखना चाहिए ना। कल्याण दास गलिया वार्ड नंबर 26 में देखिए देखिए, सबसे बुरा स्थिति है। इतनी- आपने आवाज उठाई है उसे। हमने हमेशा इस बात को नहीं, मैं मैंने अभी पदाधिकारी को मैंने लिख के दिया। आप एक जागरूक इंसान हैं, नागरिक हैं, आप वो आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस एक गली के नाम से पूरे नगर निगम के कार्यकलाप को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, नकार दीजिए, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जा रहा है। झंडा चौक हजारीबाग का हार्ट ऑफ टाउन लक्ष्मी सिनेमा हॉल पर रोड का क्या स्थिति है? छुपा हुआ नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? जब पूरे शहर का रोड बन रहा है तो रोड क्यों नहीं बन रहा? उसके लिए अनुशंसा क्यों नहीं की जा रही है? झंडा चौक के रोड की बात कर रहे हैं, लेपो रोड जिसको बोलते हैं, मेन रोड की बात कर रहे हैं। लेपो नहीं, रोड ये जी लक्ष्मी रोड की क्या स्थिति है? छुपा हुई है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है, क्रम में नहीं आया है। हमारा हाँ, 3 साल, अभी 2 साल बचे हुए। कब संज्ञान में आएगा? जब 5वां साल अंतिम संज्ञान में है, अब संज्ञान से कुछ नहीं होगा। अब उसके ऊपर काम होगा। ऐसा नहीं है, जो चारों तरफ काम हो रहा है तो आप एक रोड पे काम नहीं। भैया हार्ट ऑफ टाउन है वो। मनोज जी, बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं हजारीबाग के विकास को, सब कुछ देख रहे हैं। कहाँ लगता है कि हम रुके पड़े हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है विकास? वजह क्या, असल वजह क्या लगता है? आपस का जो हमको जो मुख्य वजह लग रहा है, आपस में एक दूसरे के प्रति जो कम्युनिकेशन गैप है ना, ये हमको लगता है कि मुख्य कारण है। दल अलग है, दिल एक होना चाहिए। हजारीबाग हम लोगों का शहर है, ये पार्टियों का शहर नहीं है। तो हजारीबाग विकास के लिए कोई दल या दिल एक होना चाहिए, हमारा ये सोच है। हजारीबाग का विकास कैसे हो, किसी भी दल में हो, लेकिन पहले अगर हमारा दिल अगर सुधरेगा, दिल हमारा अच्छा रहेगा, तो हजारीबाग का बिल्कुल विकास होगा। तो जितने भी हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा सबसे ये निवेदन है कि इस विषय में सारों लोग को एक जगह पर बैठना चाहिए और हजारीबाग का कैसे भी आपस का जो भी ग्रीवांसेस है उसको छोड़कर और इस विषय में बैठना चाहिए और हजारीबाग का विकास कैसे अच्छा हो इसके बारे में सोचना चाहिए। और हम लोग हमेशा हजारीबाग विकास की ओर हमेशा अपना समर्थन कंधा से कंधा हाथ मिलाकर देंगे। कितना सहमत है आप इनसे? देखिए, इनकी बात से सहमत है। जहाँ पे ये अंत किए, जो हम लोगों की वार्ता हो रही है, वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी। जहाँ पे से ये अंत किए, यहाँ मैं इनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि सबसे पहले हम लोग हजारीबाग के नागरिक हैं, हमारे अपने दल से हम जुड़ रहे हैं, हमारी दल की मान्यताएं, हमारे दल का सिद्धांत है, विचारधारा, उससे हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद हजारीबाग जो हम लोगों का शहर है, तो उसकी सुंदरता के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके विकास के लिए सिर्फ उंगली उठाने से मेरा लगता है कि काम नहीं होगा। और इसमें जन सहयोग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज है, आप हमको दोष दे सकते हैं, इनको दोष दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बिंदु है जन सहयोग और जन चेतना। सफाई में हो सकता है कि आज इसने हमारे जो सफाई कर्मियों ने नहीं उठाया हो, लेकिन इतना भी तय है कि इस सफाई कर्मी के अलावा जनता जितना गंदा कर देती है उसको कम किया जा सकता था, उस ओर कभी ध्यान नहीं गया है। तो इस चेतना को जगाना होगा कि शहर अगर हमारा है तो सभी दल का है, सभी के दिल में इसके विकास के लिए है, लेकिन जन सहयोग भी बहुत ज़रूरी है कि अपने दायित्वों का निर्वहन, अपने शहर की सफाई के लिए, उत्थान के लिए, सम्मान के लिए, ये सिर्फ कुछ पर छोड़ के, किसी को नकार कर, किसी के खिलाफ बोल के हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक प्लान की कमी है। अगर मैं शहर में पास में ये झील है, एक प्लान की कमी है। कभी सोचा नहीं गया उस बारे में कि झील का हम ऐसा विकास कर दें कि लोग वहाँ पे आएँ, आके देखे उस जगह को, उसको विकास कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पे क्या बन रहा है? पक्का कंस्ट्रक्शन होते जा रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन जा रहा है उसी की ज़मीन पर। कई बार हम लोगों ने भी आवाज़ उठाया कि वहाँ पे इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, और भी कई पक्का कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। झील की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कभी वैसा कोई कार्य नहीं किया गया। जैसा हम पहले वर्षों पहले देखते थे झील की सुंदरता, वो अब कम हो गई है। हाँ, निश्चित, इसमें हम सहमत हैं कि झील अपने आप में एक अलग धरोहर है। हमारा जो विकास हो, इसको अब इसको नाश करके ना हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो अलग है, उसकी भी हजारीबाग में ज़रूरत है। वो पूरा झील का हिस्सा है, वो ज़मीन जो है पूरा झील का हिस्सा लेकिन झील का हिस्सा है, लेकिन झील नहीं है।
वो पूरा एक झील का हिस्सा ही है, वो कभी झील का हिस्सा रहा था। हाँ। वहाँ बना देने से धीरे धीरे पक्का कंस्ट्रक्शन होने से पानी का तो रुकाव हो जाएगा ना, वो पानी में रुकावट होगा आने में। अब हर तरफ से बनाए जा रहे हैं, झील को तो आप घेर रहे हैं, उसको बचाने का कोई प्लान तो आपके पास नहीं है। हाँ नहीं, ये तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। यहाँ सहमत हैं कि झील को वो रहे जो उसकी जिस रूप में वो है, और हमारे शहर का झील मतलब समझ लीजिए सब कुछ है, तो उसके लिए सोचना चाहिए। एक प्लानिंग की, ओवरऑल प्लानिंग की, समेकित विकास की जो बात करते हैं हम लोग, हर एक चीज़, झील है, ये है, रोड है, कनेरी पहाड़ है, नेशनल पार्क है, ये सब सारी चीज़ को सोच के और इसका बेहतर कैसे हम लोग इसका सुंदरीकरण कर सकते हैं। बहुत जगह तो इतना ढंग से लोगों ने इससे खराब जगह को अलग राज्यों में उसको बहुत सा आय का साधन भी बना दिया है, पर्यटन का भी साधन बना दिया है। ऐसा हो सकता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। मनोज जी, स्टेट में आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टनर है जेएमएम की, तो विकास हजारीबाग का हो, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? एकदम हजारीबाग का विकास बिल्कुल होना चाहिए। इनके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसको हमेशा इस चीज़ को विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहिए, हमेशा इस चीज़ को पटल में रखना चाहिए, क्योंकि एक हजारीबाग का विकास, उसमें कोई दल आड़े आना नहीं चाहिए। हजारीबाग शहर हम लोगों का शहर है, हम लोगों को यहाँ रहना है, तो शहर अपने हिसाब से होना चाहिए। और झील का जहाँ तक सुंदरीकरण का बात है, झील में आज तक सुंदरीकरण के नाम से सिर्फ वहाँ का दोहन हुआ है और सिर्फ संसाधनों का लूट हुआ है। आप देखेंगे हजारीबाग में रेल लाया गया, तो रेल लाया गया था कि यहाँ से पब्लिक उस रेल पर सफ़र करेगी। क्या ये सपना पब्लिकों का पूरा हुआ? आज हमको लगता है कि बिल्कुल नहीं हुआ, और हमको लगता है सिर्फ कोयला का दोहन करने के लिए इस स्टेशन को उपयोग किया जा रहा है। तो सरकार किसकी है, इसके बारे में हरीश भैया जवाब दें। अब पब्लिक को कितना फायदा हो रहा है, और सिर्फ पब्लिक को क्या मिल रहा है? तो प्रदूषण। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शहर के लिए। रेल अगर हजारीबाग में आया है तो उस पर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ कोयला का दोहन करने के लिए रेल लाइन यहाँ लाया गया। ये यहाँ के रुक जा रहे हैं, इसके बाद सोचते हैं कि जो रेल लाए, ठीक है, आज के दिन में उसमें कोयला का परिवहन हो रहा है, लेकिन ये कैसे मान ले रहे हैं कि कल वहाँ पे सवारी वाला नहीं चलेगा? उस और काम हो रहा है। 2014 में हमको लगता है उद्घाटन हुआ है, 2020 देखिए विकास 2021 हो गया, 6 साल में पहले आज तक सिंगल लाइन है, और पब्लिक को ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कोयला का रैक के लिए हमको जानकारी है, कॉमर्शियल में भी सबसे ज्यादा अचीवमेंट, मतलब फंड के रूप में हजारीबाग जो रेलवे स्टेशन है उसको सबसे ज्यादा अचीवमेंट अवार्ड मिला। मनोज जी, लेकिन जनता को ढूंढने के लिए आज तक प्रयास नहीं किया। मनोज जी, 14 से अभी तक आप, लेकिन हजारीबाग के विकास में एक माइलस्टोन है नहीं स्टेशन, यस, तो यहाँ के लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और उसका विकास में कुछ भी नहीं किया गया। बाद में इसके बारे में हरीश जी इसका फायदा जनता को क्या मिला? विश्वेंदु जी, जनता को कोई फायदा मिला? विश्वेंदु जी 14 से अभी हम लोग 20 गिन रहे हैं, जब रेल जब से आया है तब से। पहले इसको भी बोलिए कि 47 से कितना दिन के बाद पटरी देखा हजारीबाग का आदमी? ऐसा नहीं, लोग बहुत देखने लग गए थे, कोडरमा जाके, सरिया जाके, बड़का काना जाके। मेरा ये कहना है कि आप जो हुआ उसको स्वीकारते हुए जो होना चाहिए उसके लिए प्रयास आप आवाज उठाइए, और हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। 2014 में स्टेशन का उद्घाटन हुआ, आज भी हम लोग कोडरमा और रांची नियर स्टेशन में गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हजारीबाग अपना स्टेशन है, लेकिन आज भी हम कहाँ उसको यूज ठीक है, ये आपका कहना एकदम जायज है, लेकिन उस और प्रयास हो रहा है। कब प्रयास होगा? आपके सरकार थी, आप मंत्री थे, सारा काम आपके समय में। 47 से 14 तक रुक सकती है यहाँ की जनता, थोड़ा दिन भी। आज हाईटेक जमाना हो गया, आज मोबाइल का जमाना हो गया, लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्रेन के बाद हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रहे हैं, नगवा को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। नगवा का जमीन का आज तक हमको लगता है कि मुआवजा नहीं, लोगों को जमीन नहीं हासिल हुआ, और इन्होंने उद्घाटन कर दिया पिछले लोकसभा चुनाव के पहले। हाँ, क्यों? इन्होंने टोल टैक्स ला दिया, क्यों? पब्लिक का सिर्फ जजिया कर के रूप से पब्लिक से लेने के लिए इन्होंने प्रयास किया। 2017 में ये आपकी हवाई अड्डा वाली जो योजना है उस पर सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदा नहीं, ऐसी क्या जमीन का आप लोगों ने किया? एक मिनट सुनिए। जिस तरह से पहले बोलते थे कि रेल बोलते हैं, पहले बोलते थे डेट बोलते हैं, सब हो रहा है। बनाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे, अब बनाएंगे भी, सारा चीज़ हो गया। रेल नहीं आएगा, जसवंत सिन्हा जी उस रेल के लिए हम पर कर रहे हैं, अभी जयंत सिन्हा जी हवाई जहाज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं। मतलब टोल जो आप लोगों ने लाया 2017 में पब्लिक को, जो टोल के लिए इतना सारा यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है 2017 में, आंदोलन में तो हम भी गए। आप लोगों ने कैसे उस टोल के लिए जमीन को अलाउट कराया रघुवर दास की सरकार में? आपके यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि है, लोकसभा सांसद है, नगर निगम, जिला परिषद,
चारों जगह आपका अधिकार है, उसके बाद आप लोग जनता का शोषण करने के टोल 2017 में यहाँ अलॉट करा दिया। चलिए इस बहस का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जब साथ में हो तो ये अंत नहीं होने वाला है। फिर दूसरी बार की चर्चा में आपके साथ होंगे हम हाजिर। बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। धन्यवाद।